नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे लगातार रोचक बनते हुए दिख रहे हैं और आज जब मतगणना का दौर शुरू हुआ है तो उसके बाद 8वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 8वें राउंड की काउंटिंग खत्म होते होते निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने इस पूरे मुकाबले को अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर लिया है। जी हां, शंकर सिंह जो रुपौली से पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार के मुकाबले में उन्होंने पहले ही दावा किया था कि चाहे जदयू के कलाधर मंडल हों या राजद की बीमा भारती हों, दोनों उनके मुकाबले कहीं नहीं टिकेंगे। तो जो बात शंकर सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, आज जब परिणाम आ रहा है तो शंकर सिंह कुछ उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल रुपौली में जो आज काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुल 12 राउंड की गिनती होनी है, लेकिन 8वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद शंकर सिंह लगातार यहां नंबर 1 की पोजीशन जो उन्होंने 7वें राउंड में बनाई थी वह 8वें राउंड में भी बरकरार रखी है और 8वें राउंड की गिनती खत्म होने तक शंकर सिंह ने 44,027 वोट हासिल कर लिए हैं और इस तरह जदयू के कलाधर मंडल के मुकाबले शंकर सिंह 1,763 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहां शंकर सिंह ने 44,027 वोट लाए हैं, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के कलाधर मंडल केवल 42,264 वोट ही हासिल कर पाए हैं और वहीं जबकि तीसरे नंबर पर चल रही राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती मात्र 22,696 वोट ला पाई है। और इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि बीमा भारती तो अब यह मुकाबला हार चुकी हैं, क्योंकि केवल अब 4 राउंड की गिनती शेष है और ऐसे में अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है तो बीमा भारती अब कहीं से इस मुकाबले में दूसरे पायदान पर भी आती नहीं दिख रही है। यानी कि बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने जिनके लिए लगातार रुपौली में काफी मेहनत किया, वह बीमा भारती रुपौली में चुनाव हार चुकी हैं, चुनाव से बाहर हो चुकी हैं और उनके मुकाबले में जो दोनों प्रत्याशी हैं शंकर सिंह और कलाधर मंडल, इन दोनों के मुकाबले के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 44,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कलाधर मंडल उनके मुकाबले दूसरे पायदान पे फिसल चुके हैं। दरअसल आपको बताएं कि जब सुबह 8 बजे मतगणना का दौर शुरू हुआ था तो उस दौरान पहले से लेकर के छठे राउंड की गिनती तक में कलाधर मंडल ने अपने आप को पहले स्थान पर बरकरार रखा था, लेकिन 7वें राउंड की गिनती में कलाधर मंडल 1,000 से ज्यादा वोटों से फिसल गए और उसके बाद 8वें राउंड की गिनती में अब 1700 वोटों से ज्यादा की बढ़त शंकर सिंह ने कलाधर मंडल के मुकाबले हासिल कर ली है। तो ऐसे में शंकर सिंह यहां जीत की ओर अपना कह सकते हैं कि कदम वो बढ़ा चुके हैं। 4 राउंड की गिनती शेष है, लेकिन इन सबके बीच बीमा भारती को यह बड़ा झटका लगा है कि पहले उन्होंने जदयू से होकर करके राजद ज्वाइन करने का फैसला लिया था, जिस कारण उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया था। फिर उन्होंने राजद प्रत्याशी के तौर पे पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां उनकी भी बिल्कुल करारी हार हुई और वे पप्पू यादव और जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के मुकाबले तीसरे नंबर पर रही थी। और इन सबके बीच जब रुपौली में फिर से विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो जीत के सिक्सर मारने के लिए यानी कि विधायकी पद के लिए छठी बार मैदान में उतरी रुपौली से बीमा भारती को अब यहां बड़ा झटका लगा है और वह इस मुकाबले में अब तक तीसरे पायदान पे चली गई है। और ऐसा आप मान सकते हैं कि रुपौली में बीमा भारती का तो पत्ता कट चुका है, लेकिन अब मुख्य मुकाबले में शंकर सिंह और यहाँ पे कलाधर मंडल हैं। दोनों के बीच 8वें राउंड की गिनती खत्म होने के बीच 1700 से ज्यादा वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। अंतिम फाइनल रिजल्ट क्या आता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।